बहुत दिन हो गए थे, कोई व्लॉग नहीं आया था। लास्ट व्लॉग मेरे ख्याल से मैंने 1 महीने से भी पहले अपलोड किया था। और अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा क्लोज आता हूँ, ये निशान आपको दिख रहा होगा। सो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, इस कारण से व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। और 16 जून यानी कि आज से 1 महीने पहले मैं गया था पटना। बादल देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। बस अभी तो कार से जा रहे हैं हम लोग, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट रिटर्निंग जब बाइक से आना होगा हमें तो लगता है बहुत हालत ख़राब होने वाली। तो मैंने सोचा वहाँ पे भी कुछ ब्लॉग वगैरह शूट कर लूँगा, बट इतनी बारिश हुई। ऐसे वेदर में समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रैवल करूँ। मतलब बारिश रुक ही नहीं रही है। थोड़ा दूर चलता हूँ बारिश हो जाती है, फिर रुकना पड़ता है, फिर थोड़ा चलता हूँ बारिश हो जाती है, फिर रुकना पड़ता है। अभी मुझे उधर जाना है, उस तरफ बारिश हो रही है, बस जाता हूँ, मोबाइल रखता हूँ अंदर, वरना ये भी ख़राब हो जाएगा। बाकी एक्शन कैमरा ऑर्डर करना है मुझे, वो भी कर ही दूँगा। तो चलते चलते बात करते हैं। तो मैंने जो भी क्लिप शूट किया था मैं आपको कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दूँगा। बट इतनी बारिश हुई कि मुझे 248 किलोमीटर्स मात्र करने में मुझे लग गए 11 घंटे। मतलब क्योंकि मेरे पास कुछ वैसा सामान नहीं था, मैंने वो रेनकोट वगैरह लेके मैं गया नहीं था और बाइक से आना था मुझे वहाँ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया और जाम भी लग गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ मुजफ्फरपुर हम लोग मतलब निकल चुके थे, क्रॉस कर गए, दरभंगा NH पे हम लोग थे। अभी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे शायद कोई नदी है और वहाँ से मतलब बाढ़ हमेशा आ जाता है, तो उस पर प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है, इस कारण से ये लोग पूरा जाम। हम लोग कब जा पाएंगे? पूरा देखिए उस तरफ से भी जाम है, ठीक है, इस तरफ से भी जाम है। मैं तो उसी लेन में था, मैं इस तरफ कैसे भी आया कि शायद यहाँ से निकल सकूँ, बट पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कब तक वेट करना होगा। तो मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब बताऊंगा। और यही बताता हूँ कि अब से व्लॉगिंग आएगी। अब जो है डेली व्लॉग्स मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, क्योंकि क्वारंटाइन है, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है वैसे तो रहना तो पड़ेगा ही। अभी भी छत पे खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ। बादल इतने सारे हैं कि हर तरफ पानी लग चुका है, आप देख रहे होंगे बादल बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब से व्लॉग आने की पूरी कोशिश रहेगी अब कि अब से व्लॉग आए, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था अब कम्प्लीटली ठीक हुई। यहाँ इस हाथ में भी टेप लगा हुआ था मेरे, क्योंकि कुछ शायद मतलब मोच वगैरह आ गया था, ये मुड़ नहीं रहा था, तो ये भी अब खुल चुका है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये सब फुला हुआ है, क्योंकि कुछ दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। जो स्टिचेस लगे हुए थे वो कट गए हैं। और एक बाइक ख़रीदने भी गए थे हम लोग। एक्चुअली आप लोग जानते हैं मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना में जहाँ मैं रहता था वहाँ का रेंट तो बहुत ही ऐसे ही जा रहा था ना, क्योंकि अब तो मुझे जाना नहीं है पटना। अब कब लॉकडाउन खुलेगा, कब जाएंगे, कब कॉलेज खुलेगा, कुछ पता नहीं। तो मैं वो जगह भी मैंने खाली कर दिया जो भी थे। और उसके बाद एक बाइक भी लेना था, तो बाइक शायद थंबनेल में लगा ही दिया होगा। अभी मैंने थंबनेल रेडी नहीं किया, इसलिए मुझे पता भी नहीं थंबनेल में लगाऊंगा क्या। तो इसीलिए हिमालयन मैंने बाइक लिया है, तो उसका भी आपको फुटेज मैं दिखाता हूँ अभी। और मुझे बस आप एक चीज़ सजेशन दो कि जो डेली ब्लॉग्स मैं बनाऊँ उसमें आप लोग क्या देखना चाहते हो। ये बहुत ही, जहाँ मैं रहता हूँ मेरा गाँव में वो छोटा जगह है, तो यहाँ मैं ये तो नहीं कर सकता कि बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखा दूँ कि ये है वो है, क्वारंटीन है, कहीं जा भी नहीं सकता। तो मुझे सजेशंस दो। ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं थोड़े मोड़े जो मैं मतलब दिखा सकता हूँ, बट फिर भी आप लोग कुछ सजेस्ट करो। और एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं मतलब एक छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत 200 सब्सक्राइबर्स है मेरे। बट हुआ क्या कि जब मैं 1 महीने से अपलोड नहीं कर रहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे ही मतलब ठीक है जो 4-5 ही अननोन लोग हैं या फिर जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, मुझे ये तो मैसेज कर रहे थे कि भाई ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो। और जब उन्हें पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उन लोग मतलब पूछे भी, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर आपसे लोग ये पूछते हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कोई हो नहीं सकती है। सो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर भी हो चुका हूँ कम्प्लीटली, अब मुझे कोई टेंशन है नहीं। तो अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा 2-3 दिन बाद से, क्योंकि अभी मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि मतलब ब्लॉग बनाना है भाई तो कुछ तो अपने घर पे रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं मैं बैठ के कहीं भी बस बात कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा मैं कोई संदीप माहेश्वरी तो हूँ नहीं जो मैं आपको मोटिवेशन दूंगा और आप मोटिवेशन ले लोगे। तो अब से ब्लॉग आएंगी। और अब जब भी आपको आगे अब दिखाता हूँ मैं यही दिखाऊंगा कि मैं पटना जो गया था वहाँ क्या क्या हुआ। राजेंद्र नगर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम लोग रात में थोड़ा सा घूम रहे थे पटना में, कि पूरा खाली था, एक भी इंसान नहीं, जहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पटना जंक्शन इज एम्प्टी। नगर टर्मिनल ऐसा दिख रहा है, कोई नहीं है, कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं। रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं आपको 10 बजे, और ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। मतलब देख सकते हैं आप।
रात के 10 बज रहे हैं और आप देखिए पूरा का पूरा खाली है, मतलब एक भी इंसान नहीं। और मैंने सुना है कि मतलब पटना जंक्शन पे भी 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ रहा है। एक सिंगल आदमी नहीं है, नॉट इवन a single people is here, person is here. You're right. और जो जाम लगा हुआ था वो सब, बारिश इतनी हो रही थी वो सब। सो आप लोग जो छोटा सिंपल सा व्लॉग है इसको एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अब कुछ दिनों बाद, जब कि डेली व्लॉगिंग में स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हाई फाई।